जय गुरु एवरीवन। सेरेन माइंड फैमिली द्वारा आयोजित योगी कथामृत स्वाध्याय श्रृंखला में आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आज हम प्रकरण 34 और 35 का करेंगे और इसीलिए हमारे साथ दोनों वक्ताएं जुड़ी है। अध्याय 34 के लिए हमारे साथ है प्रियंका जी और 35 के लिए हमारे साथ है मोनिका जी। तो अभी मैं आमंत्रित करना चाहूंगी प्रियंका जी को, जो कि अध्याय 34 का हमको स्वाध्याय करके सुनाएंगे। ओवर टू यू प्रियंका जी। थैंक यू सपना जी। महातार बाबा जी, लहरी माशे जी, श्री युक्तेश्वर गिरी जी, परमहंस योगानंदा जी, पत्री जी और मेरे पूजनीय माता पिता एवं आप सभी को मेरा प्रियंका गर्ग का प्यार भरा नमस्कार। सेरेन माइंड ग्रुप को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये स्वाध्याय करने का मौका देने के लिए। गुरु अंधे की आंख है, गुरु भटके की राह, सच गुरु जो मिल गया, रहे न कोई चाह, रहे न कोई चाह। तो पिछले अध्याय 33 बाबा जी आधुनिक भारत के ईसा मसीह में हमने जाना कि महाअवतार बाबा जी मृत्यु रहित अथवा अमृत को प्राप्त कर एक अवतार है। आज हम अपनी योगी कथा अमृत के स्वाध्याय श्रृंखला के अंतर्गत अध्याय 34 हिमालय में महल का प्रकट होना की ओर अग्रसर होते हैं। मित्र, इस अध्याय में गुरुजी हमें गुरु के साथ उसके शिष्य का पुनर्जन्म में मिलन अर्थात बाबा जी की लहरी माशे जी के साथ पहली रोमांचकारी भेंट के बारे में बताते हैं। जब लहरी माशे जी 33 वर्ष के थे तब 1861 में शरद ऋतु में उनकी पहली मुलाकात महाअवतार बाबा जी से हुई। लहरी जी दानापुर में सरकार के मिलिट्री इंजीनियरिंग विभाग में अकाउंटेंट के पद पर नौकरी करते थे। एक दिन सुबह उनका स्थानांतरण रानीखेत में कर दिया जाता है, जहां सेना का एक कैंप स्थापित किया जा रहा था। एक नौकर के साथ घोड़ा गाड़ी में लहरी जी 500 मील की यात्रा 30 दिन में तय करके रानीखेत पहुंच गए। ऑफिस में लहरी माशे जी के पास ज्यादा काम नहीं होता था, इसीलिए हिमालय के भव्य पर्वतों में वे घंटों तक घूमते रहते थे। और एक अफवाह उन्होंने पहले भी सुनी हुई थी कि पर्वतीय संत उस जगह पर निवास करते हैं। तो इस अफवाह को सुनकर उनका वैसे भी बहुत ज्यादा रोचक इंटरेस्ट था कि पर्वतीय संत उस जगह पर निवास करते हैं, तो उनकी दर्शन करने पाने की उत्कट इच्छा उनके मन में जाग जाती है। तो एक दिन अचानक उन्हें ऐसा लगता है मानो दूर से कोई उन्हें पुकार रहा हो। वे चौंक जाते हैं, वह चटके से हो जाते हैं कि इन पहाड़ियों के बीच उन्हें कौन पुकार रहा है। तो उस पुकार को सुनते सुनते वो पर्वत पर बिना कुछ सोचे आगे बढ़ते जाते हैं। और उनके मन में थोड़ा सा डर भी था कि वो जंगल में अंधेरा हो जाने से पहले वापस नहीं लौट पाएंगे, लेकिन आखिरकार वे एक खुली जगह पर पहुंचते हैं। वहीं पर एक युवक मुस्कुराते हुए स्वागत करते हुए हाथ फैलाए खड़ा था। यह देखकर लहरी जी को बहुत आश्चर्य होता है और ताम्र वर्ण और बालों को खुला छोड़कर वो दिखने में बिल्कुल लहरी जी जैसे ही था। उस युवक ने कहा कि लहरी, तुम आ गए, वो मैं ही था जिसने तुम्हें पुकारा था। तो वह युवक और कोई नहीं महाअवतार बाबा जी थे। तो बाबा जी बोले, मेरे साथ आओ। वो दोनों एक छोटी सी गुफा में प्रवेश करते हैं, जिसमें कई ऊनी कंबल और कुछ कमंडल रखे हुए थे। उस योगी ने लहरी जी से पूछा, क्या तुम्हें यह गद्दी याद है? क्या तुम इस गुफा को जानते हो? तो लहरी माशे जी कुछ भी नहीं बोले, वो चुप रहते हैं। तो महाराज, मुझे अंधेरा होने से पहले वापस घर जाना है, निकलना होगा। सुबह मुझे ऑफिस में काम के लिए जाना है। तो महाअवतार बाबा जी अंग्रेजी में जवाब देते हैं, द ऑफिस वॉज ब्रॉट फॉर यू, नॉट यू फॉर द ऑफिस। अर्थात ऑफिस को तुम्हारे लिए बनाया गया है, तुम्हें ऑफिस के लिए नहीं। असल में मित्रों, हम सब यही सोचते हैं कि जो कुछ भी इस दुनिया में है, अगर वह नहीं होता तो हम शायद रह ही नहीं पाते। मगर सच्चाई यह है कि उन चीजों को सिर्फ हमारी भौतिक जरूरतों को पूरा करने के लिए ही बनाया गया है, बेसिक नीड्स जो होती है हमारी। तो हमारा अस्तित्व उन
जरूरतों से ही नहीं है, बल्कि हमारा अस्तित्व जो है, हमारा हमें ध्यान करना चाहिए, ध्यान साधना से है। तो बाबा जी की बात सुनकर लाहिड़ी जी ने चौंकते हुए सोचा, एक वृद्धवासी तपस्वी अंग्रेजी भाषा में कैसे बात कर सकता है। इतना ही नहीं, ईसा मसीह के शब्दों का अर्थ भी कैसे उनके शब्दों में भ्रमित हो रहा था। वो योगी बोले कि उनके टेलीग्राम ने अपना काम कर दिया है। तो लहरी जी को उनके इन शब्दों का अर्थ अभी भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वे पहचान नहीं पाए थे कि वे महावतार बाबा जी हैं। तो उन्होंने इसका तात्पर्य पूछा। तब योगी बोले कि उनके टेलीग्राम के कारण ही लाहिड़ी जी ऐसे निर्जन स्थान पर आए हैं। उन्होंने ही उनके उच्च अधिकारी के मन में गुप्त रूप से यह सुझाव दिया कि लाहिड़ी जी का स्थानांतरण रानीखेत कर दिया जाए। तो उस तब बाबा जी के पास वो आध्यात्मिक शक्तियां थी जिसके द्वारा वो किसी भी इंसान के द्वारा वो कुछ भी करवा सकते थे, इसलिए वो इस ऐसा कर पाए और उनका स्थानांतरण रानीखेत से यहाँ पर करा पाए, ऐसे निर्जन स्थान पर। जब यहाँ पर बाबा जी ने टेलीपैथी नामक पद्धति का बखूबी प्रयोग किया मित्रों। तो ये यहाँ पर गुरुजी हमें यही बताते हैं कि टेलीपैथी पद्धति एक ऐसी पद्धति होती है जिसके द्वारा किसी भी जीव के मन की तरंगों को एकात्मक किया जा सकता है और एक दिव्य संदेश दिव्य तरंगों के द्वारा से उसके मन तक पहुंचाया जा सकता है, चाहे वह व्यक्ति हमारे पास हो चाहे वह दूर हो। ऐसे में संदेश वाहक का मन एक संदेश भेजने वाला स्टेशन बन जाता है, जिसे वह अपनी इच्छा अनुसार चला सकता है। फिर बाबा जी लाहिड़ी जी से पूछते हैं कि ये गुफाएं उन्हें अवश्य ही जानी पहचानी लग रही होंगी। तो लाहिड़ी जी चुपचाप भौचक्के से बैठे सुनते रहते हैं, कुछ रिएक्ट नहीं करते हैं। तभी बाबा जी ने लाहिड़ी जी के माथे पर धीरे से अपना एक हाथ रखते हैं और उनके चुंबकीय स्पर्श से लाहिड़ी जी के मस्तिष्क में अद्भुत तरंगे बहने लगती हैं और लाहिड़ी जी के पूर्व जन्म की मधुर स्मृतियां जाग जाती हैं। तो और वे बोलते हैं कि हाँ बाबा जी, मुझे याद आ गया है, आप मेरे गुरु महावतार बाबा जी हैं, जो सदा सदा से ही मेरे हैं और सदा मेरे साथ ही रहे हैं। यहाँ इसी गुफा में लाहिड़ी जी ने अपने जीवन के कई वर्ष बिताए थे। पुरानी स्मृतियों से भाव विभोर होकर रोते हुए वे बाबा जी के चरणों में गिर जाते हैं और बाबा जी ने कहा कि वे 30 वर्षों से भी अधिक समय से लाहिड़ी जी के लौट आने की प्रतीक्षा कर रही हैं। लाहिड़ी जी के कर्मों की जादुई छड़ी ने उनका स्पर्श किया और वे चले गए। लाहिड़ी जी की दृष्टि बाबा जी से हट गई, परंतु बाबा जी की दृष्टि लाहिड़ी जी से कभी भी ओझल नहीं हुई। बाबा जी बताते हैं कि लाहिड़ी जी जब माता के गर्भ में थे और उन्होंने शिशु के रूप में जन्म लिया, तब भी बाबा जी की दृष्टि लगातार लाहिड़ी जी पर ही बनी हुई थी। सदैव अदृश्य रूप से बाबा जी लाहिड़ी जी के साथ रहे। जब लाहिड़ी जी ने पद्मासन स्थिति में अपने छोटे से शरीर को बाल अवस्था में नाडिया की रेत से ढका, तब भी बाबा जी अदृश्य रूप में वहां मौजूद थे। तो बाबा जी महीनों दर महीने वर्षों तक नजर रखते रहे और उत्तम दिन का इंतजार करते रहे लाहिड़ी जी के वापस लौटने का। तो बाबा जी ने लाहिड़ी जी को उनकी साफ सुथरी गुफा दिखाते हुए याद दिलाया कि वे किस प्रकार इस गुफा में पवित्र आसन पर घंटों बैठकर ईश्वर को अपने हृदय में भर लेते थे। और वह पीतल का कटोरा भी दिखाया जिसमें बाबा जी द्वारा तैयार किया हुआ दिव्य अमृत का पान लाहिड़ी जी किया करते थे। तो बाबा जी ने अपने शिष्य की इन सभी चीजों को वर्षों तक चमका कर रखा था और साथ ही साथ संभाल कर भी रखा था। तो यह दर्शाता है कि बाबा जी का दिव्य प्रेम अपने शिष्य लाहिड़ी जी के प्रति। तो जिस प्रकार एक माँ जब बच्चे स्कूल पढ़ने चले जाते हैं तो घर का सारा काम करके रखती है, साफ सफाई करती है, खाना बनाकर पका कर रखती है बच्चों के स्कूल से वापस लौटने से पहले, उसी तरह से बाबा जी ने भी अपने शिष्य लाहिड़ी जी के लिए उसका जो कटोरा था, वो उसका आसन, वो सब उसकी गुफा सब इतने सालों तक चमका कर रखी और साफ सुथरी रखी। सब उसी प्रकार एक माँ का रोल भी बाबा जी ने यहाँ पर निभाया। जिस प्रकार की रिश्ता माँ और बच्चों का होता है, वैसा ही गुरु और शिष्य का भी होता है। तो अपने गुरु के अमर प्रेम को देखकर लाहिड़ी जी भावुक होकर बोले कि उनके पास कहने के लिए और क्या हो सकता है। बाबा जी तो उनके लिए एक अमर खजाना थे और
कब कभी किसी गुरु और शिष्य के कभी भी ऐसे अमर प्रेम के बारे में आपने कभी सुना है मित्रों? नहीं ना। तो ये थे अद्भुत प्रेम कहानी एक शिष्य और गुरु की, लाहिड़ी जी की और महावतार बाबा जी की। फिर बाबा जी ने लाहिड़ी जी को तेल पीकर नदी किनारे लेटने के लिए कहा ताकि लाहिड़ी जी की शुद्धि हो सके। लाहिड़ी माशे जी ने बाबा जी के कथनानुसार उनके निर्देशों का पालन किया। तो हिमालय की वादियों की इतनी ठंडी और बर्फीली रात में भी लाहिड़ी जी को उस तेल की दिव्य उष्णता के गुण के कारण ठंड का एहसास नहीं हो रहा था। पथरीले किनारे पर लेटे हुए उनके शरीर से नदी की लहरें बार बार टकराती हुई कानों में खूंखार शेरों की गर्जना सुनाई दे रही थी, पर उनका मन डर से पूरी तरह से मुक्त हो चुका था। कई घंटों बड़ी तेजी से बीत गए, फिर उन्हें किसी के आने की आहट सुनाई दी। अंधेरे में एक आदमी आया और सूखे वस्त्र देते हुए बोला, आओ भाई, गुरुदेव तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो जंगल में रास्ते में एक मोड़ पर अचानक दूर मध्य रात्रि में प्रकाश से अंधकार में एक उजाला सा हो गया। उस व्यक्ति ने लाहिड़ी जी को बताया कि यह प्रकाश एक स्वर्ण महल है जिसे बाबा जी ने आज रात ही तैयार किया है। कभी किसी पूर्व जन्म में लाहिड़ी जी ने महल के सौंदर्य का आनंद लेने की इच्छा व्यक्त की थी। तो बाबा जी लाहिड़ी जी की यह इच्छा पूर्ण कर उन्हें उनके कर्मों से मुक्त करवाना चाहते थे। तो कर्म विधान के अनुसार मित्रों, मनुष्य की प्रत्येक इच्छा की पूर्ति होना आवश्यक है। यहाँ पर गुरुजी हमें इसके बारे में बताते हैं। इच्छा एक ऐसी कड़ी है जो मनुष्य को पुनर्जन्म के चक्र में बांधती है। तो हमें अपनी इच्छाओं पे नियंत्रण रखना चाहिए। तो लाहिड़ी जी और व्यक्ति के साथ महल के अंदर प्रवेश करते हैं। वह एकदम राजमहल जैसा था। हीरे जवाहरात लगे हुए थे, कई अनगिनत रत्न उसमें जड़े हुए थे। महल इतना भव्य था कि वो देखते ही रह गए। वहां भक्तों की छोटी छोटी मंडियां थी, कुछ मंत्र उच्चारण कर रही थी, तो कुछ आंतरिक शांति में ध्यान अवस्था में बैठे हुए थे। तब लाहिड़ी जी ने इतने अद्भुत महल, जिसका सौंदर्य मानव कल्पना से भी परे था, उसकी उत्पत्ति का रहस्य उस बंधु को बताने के लिए कहा। वह बंधु बोला, सारा ब्रह्मांड विधाता की कल्पना का एक साकार रूप है। अंतरिक्ष में घूमता पृथ्वी का यह भारी गोला ईश्वर का एक स्वप्न मात्र है। ईश्वर ने सब कुछ अपने मन से निर्मित किया है, ठीक उसी तरह जिस तरह मनुष्य अपनी कल्पना से सपने की सृष्टि करता है और उस सपने में इस जगत के जीवों को भी रख देता है। परमात्मा ने पहले सिर्फ पृथ्वी की कल्पना की, फिर उन्होंने उस कल्पना को गति दी, जिसके फलस्वरूप परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर पावर, धातु जगत, सभी अणु ईश्वर की इच्छा से एक साथ हो गए। जब ईश्वर अपनी इच्छा शक्ति को वापस ले लेंगे, तब पृथ्वी टूटकर ऊर्जा में बदल जाएगी। तब यह ऊर्जा चेतना में घुल जाएगी और तब यह मूर्त रूपी पृथ्वी, यानी कि ये साकार पृथ्वी अमूर्त हो जाएगी, अर्थात ये निराकार हो जाएगी। तो इंसान आंखें बंद कर जैसे स्वप्नों की सृष्टि करता है, जो जागते ही बिना किसी प्रयास के टूट जाता है, ठीक उसी प्रकार कुछ क्षण में साकार रूप दिया गया यह स्वर्ण महल उतना ही वास्तविक है जितने की वास्तविक यह पृथ्वी है। तो यहाँ पर वह पृथ्वी के साथ तुलना करके इस महल की लाहिड़ी जी को बताते हैं। तो बाबा जी ने उसी प्रकार इस महल का सृजन अपने मन से किया है। फिर उसने कहा, जब इस महल के निर्माण का उद्देश्य पूरा हो जाएगा, तब बाबा जी इसे विसर्जित कर देंगे। मूल्यवान रत्नों से सजाया गया ये महल इंसानी कोशिशों से तैयार नहीं हुआ। इसका मूल स्वरूप तो ईश्वर को पहचानना है, यानी कि इसका मूल स्वरूप जो है तैयार किया गया है, हमें ईश्वर को पहचानना है। जो कोई भी खुद को ईश्वर के संतान के रूप में पहचान लेगा, जैसे कि बाबा जी ने पहचान लिया है, ठीक उसी तरह वो भी अपने अंदर छुपी अनंत शक्तियों के द्वारा कोई भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। तो सामान्य पत्थर में भी विराट परमाणु शक्ति छुपी हुई है। उसी प्रकार छोटे से छोटा इंसान भी ईश्वरीय शक्तियों का भंडार है। फिर उन्होंने पास पर पड़ी मेज पर से एक फूलदान उठाने को कहा और इसे स्पर्श करके देखो। तो लाहिड़ी जी के मन में गहरी तृप्ति छा गई। वो दोनों बहुत सारे ऐसे कमरों में गए जो किसी राजा के कमरे की तरह सजाए गए थे। फिर वो एक बड़े हॉल में गए जहां पर एक शौर्य सिंहासन पर पद्मासन में महात्मा बाबा जी
बैठे हुए थे। उन्होंने कहा, लाड़ी, क्या स्वर्ण महल की अभिलाषा की पूर्ति में अभी भी तुम्हें आनंद आ रहा है? जागो पुत्र, तुम्हारी सारी सांसारिक कामना सदा सदा के लिए खत्म होने वाली है। उठो, क्रिया योग की दीक्षा को ग्रहण करो, तो ईश्वर के इस जगत में प्रवेश करो। तो बाबा जी के हाथ उठाते ही नरकती हुई अग्निकुंड उसी क्षण वहां पर प्रकट होता है। तो यहाँ पर गुरु जी हमें ये बताते हैं कि जब हमारी सभी इच्छाएं पूर्ति हो जाती हैं, पूर्ण हो जाती हैं, तो हम अपने कर्म बंधनों से बाहर आ जाते हैं और इसके लिए हम क्रिया योग के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर उस अग्नि के सामने उन्हें मुक्तिदायक क्रिया योग की दीक्षा मिली। भोर होते होते सारी विधि समाप्त हो गई। परमानंद की उस अवस्था में उन्हें नींद की कोई भी आवश्यकता महसूस नहीं हुई। और क्रिया योग दीक्षा के बाद लाड़ी जी सुबह बाबा जी के पास पहुंचते हैं और जाने की आज्ञा मांगते हैं। तो लाड़ी जी, क्या तुम्हें भूख लगी है? तो अपनी आंखें बंद करो। तब लहरी जी ने आंखें खोली तो वो मंत्र मुक्त होकर देने वाला जो महल उनको रात को दिख रहा था, वह अचानक से अदृश्य हो जाता है। बाबा जी और उनके सभी शिष्य भूमि पर अब केवल उसी स्थान पर बैठे थे जहां थोड़ी देर पहले महल था। इस बात को समझने के लिए रामायण का एक उदाहरण हम समझते हैं। नारायण ने अपने राम अवतार में अपने चक्र और शंख को भी मनुष्य का रूप दिया था। भरत को उनके सुदर्शन चक्र का और शत्रुघ्न को उनका शंख की कहा गया था। इसी प्रकार हर मनुष्य, हर वस्तु को कैसा भी रूप दिया जा सकता है, पर यह सब वही कर सकते हैं जो अपने भीतर परमात्मा की शक्ति को जगा लेते हैं। लाड़ी जी सुन होकर सोचते रहे, चमत्कारों से भरे इस दिन में आगे जाकर और क्या क्या होने वाला है। बाबा जी ने बताया कि जिस उद्देश्य के लिए महल का निर्माण किया गया था, वो अब पूरा हो चुका है। बाबा जी ने भूमि पर से एक मिट्टी का बर्तन उठाते हुए लाड़ी जी से कहा कि इस पर अपना हाथ रखो और जो भी खाने की इच्छा हो उसे निकाल लो। उन्होंने वैसा ही किया। तुरंत ही पूरी सब्जी और बहुत सारी मिठाइयां प्रकट हो जाती हैं। जैसे जैसे उन्होंने खाना शुरू किया, उन्होंने देखा कि यह पात्र अभी भी वैसा ही भरा हुआ है। फिर उन्होंने पानी का चिंतन किया, पानी भी प्रकट हो गया। भोजन समाप्त करके उसी दिन दोपहर को वो पिछले जन्म की उपलब्धियों से पवित्र हुई अपने कंबल पर बैठे। उनके गुरु भी उनके पास आए और उन्होंने लहरी जी के सिर पर हाथ रखा। हाथ रखते ही वो निर्विकल्प समाधि में पहुंच गए और 7 दिन तक उसी परमानंद स्थिति में रहे। आत्मज्ञान के एक के बाद एक आने वाले स्तरों को पार करते हुए उन्होंने अंतिम अमृत की सत्यता को प्राप्त कर लिया। माया के सभी बंधन टूट गए और उनकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई। 8वें दिन लाड़ी जी समाधि से बाहर आए और अपने गुरु से हमेशा उनके साथ रहने के लिए अनुरोध करने लगे। बाबा जी ने कहा कि पुत्र, तुम्हें इस समाज की आंखों के सामने अपनी भूमिका को निभाना है। अपने पूर्व जन्म में निर्जन स्थान पर तपस्या करके तुम धन्य हो गए हो। अब तुम्हें विवाह कर अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाना है। हिमालय में इस गुप्त मंडली के साथ रहने का विचार तुम्हें त्यागना होगा। तुम्हारा जीवन एक आदर्श योगी गृहस्थी का उदाहरण बनकर शहरों की भीड़ भाड़ के बीच रहने के लिए है। तुम्हें सच्चे जिज्ञासियों को क्रिया योग के माध्यम से अध्यात्म में दिलासा देने के लिए चुना गया है। तो पारिवारिक बंधनों और बाहरी सांसारिक कर्तव्यों से तभी लाखों लोगों को अपने समान गृहस्थ जीवन व्यतीत करने वाले तुमसे उन्हें हिम्मत मिलेगी। यह समझने में तुम्हें उनकी मदद करनी होगी कि उचित योगिक उपलब्धियां गृहस्थियों के लिए दुर्लभ नहीं है। संसार में रहकर भी जो योगी व्यक्तिगत स्वार्थ और आसक्तियों को त्याग कर पूर्ण निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वाह करता है, वो ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति की सुनिश्चित मार्ग पर ही चल रहा होता है। तुम्हारे लिए संसार को त्यागने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भीतर से तुम पहले से ही संसार के कर्म बंधनों को तोड़ चुके हो। कई वर्षों तक तुम्हें अपने पूरे मन से अपने पारिवारिक, व्यवसायिक, नागरिक और आध्यात्मिक कर्तव्यों को पूरा करना होगा। तुम्हारे संतुलन जीवन से उनको समझ में आ जाएगा कि मुक्ति बाहरी त्याग से नहीं, बल्कि आंतरिक वैराग्य पर ही निर्भर करती है। तो फिर बाबा जी बोले, सिर्फ योग्य शिष्यों को ही क्रिया योग की कुंजी देना, जो ईश्वर की खोज में सब कुछ त्यागने का संकल्प करें।
तो लारी जी बोले, दया में गुरुदेव, विलुप्त हुई क्रिया योग विद्या का पुनर्जन कर आपने पहले ही मानव जाति पर इतनी बड़ी कृपा की है, और थोड़ी सी कृपा कर दीजिए गुरुदेव। तो लारी जी ने बाबा जी से प्रार्थना की कि आप मुझे सभी सच्चे जिज्ञासुओं को क्रिया योग की विद्या सिखाने की अनुमति प्रदान करें, भले ही वे शुरुआत में पूर्ण आंतरिक वैराग्य की प्रतिज्ञा ना कर पाए। संसार के भौतिक तापों से पीड़ित नर नारियों को विशेष प्रेरणा देने की आवश्यकता है। यदि क्रिया दीक्षा से उन्हें वंचित रखा जाएगा तो शायद ही कभी मुक्ति के मार्ग पर वे चल पाएंगे। तो बाबा जी बोले, तथास्तु। जो कोई विनम्रता के साथ सहायता के लिए अनुरोध करे, सबको क्रिया योग दे दो। फिर बाबा जी बोले, अपने हर शिष्य को भगवत गीता के इन महान वचनों को अवश्य बताना। स्वल्प मासे धर्म से त्रायतो महतो भया, अर्थात इस धर्म का थोड़ा सा भी अभ्यास भयानक डरों और भीषण पीड़ा से बचाएगा। अगले दिन सुबह बाबा जी से लहरी जी ने विदा ली। बाबा जी ने आशीर्वाद दिया कि जब भी लहरी जी तुम्हें पुकारेंगे, बाबा जी उसी समय उनके पास आएंगे। तो बाबा जी के अमूल्य वचन और समृद्ध नई ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त कर लहरी जी 10 दिनों के पश्चात कार्यालय में पहुंचते हैं। तो वहां सभी ये समझते हैं कि वे हिमालय के जंगलों में कहीं खो गए थे। तभी चिट्ठी आती है कि लहरी जी को दानापुर ऑफिस में वापस जाना है। उनका स्थानांतरण यहाँ पर गलती से हो गया था। तो दानापुर जाने से पहले लारी जी ने कुछ दिन मुरादाबाद के बंगाली परिवार के साथ दिन बिताए। वहां पर 6 मित्रों के बीच लहरी मासी जी ने जैसे ही अपनी चर्चा का विषय आध्यात्मिकता की ओर मोड़ा, तो उनमें से एक ने कहा कि आजकल भारत संतों के मामलों में अनाथ हो गया है। तभी लहरी मासी जी ने कहा कि आज भी इस धरती पर महापुरुष हैं। ऐसा नहीं है, यहाँ पर महापुरुष हैं और उसके अनुभव हमें होते हैं। तो उन्होंने हिमालय की वादियों में बीते अपने पिछले 10 दिनों की अमृत गाथा सुनाई, और उसमें से एक ने कहा कि लारी जी स्वप्न देख रहे हैं। तभी उत्सुकतावश लारी जी वादा करते हैं कि वे बाबा जी को बुलाएंगे और वे तुरंत प्रकट हो जाएंगे। तो जैसे ही ध्यान अवस्था में लारी जी ने बाबा जी का विनम्रता पूर्वक आह्वान किया, तो अंधेरे कमरे में एक हल्का सा दिव्य शांति में प्रकाश आलोकित हुआ और बाबा जी का प्रकाश में शरीर प्रकट हो गया। बाबा जी बोले, लाड़ी, ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए मुझे बुला रहे हो, आगे से मैं केवल जरूरत पड़ने पर ही आऊंगा। तो सच केवल उनके लिए है जो दिल से चाहते हैं। इंद्रियों से परिपूर्ण सत्य को वही जान और खोज सकते हैं जिन्होंने अपनी स्वाभाविक सांसारिक शंकाओं को पार कर लिया है। तो लाड़ी जी बाबा जी से क्षमा मांगते हैं और कहते हैं कि ठीक है बाबा जी, आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगा। और कितने भी अविश्वासी दोस्त क्यों ना हो, फिर भी वे लाड़ी जी की बातों का सच जानना चाहते थे, इसलिए मैंने आपको बुलाया। तो बाबा जी लाड़ी जी के वचनों को मिथ्या साबित नहीं करना चाहते थे, अतः अपने दर्शन लाड़ी जी के दोस्तों को भी देते हैं। और उन दोस्तों में से एक ने कहा कि हमारे जाने के बिना यहाँ पर इस कमरे में कोई भी नहीं आ सकता है, यह तो केवल सामूहिक सम्मोहन है। तो बाबा जी हंस देते हैं। उन्होंने हर एक को स्वयं के हाड़ मांस से बने शरीर को स्पर्श करने के लिए कहा। सबके संदेह मिट जाते हैं जब वो बाबा जी का चरण स्पर्श करते हैं। तो बाबा जी ने हलवा बनाने के लिए कहा, और जब तक हलवा तैयार हुआ तो बाबा जी सबसे बात करते रहे। उन संशयग्रस्त मित्रों का भक्त में रूपांतरण देखने योग्य था। यह घटना ऐसी थी मित्रों, जैसे सेंट पॉल के भक्त थॉमस का हृदय परिवर्तन होना। तो सभी को हलवा परोसा गया। फिर बाबा जी ने आशीर्वाद दिया और अचानक रोशनी चमकी और बाबा जी के अणुओं से निर्मित शरीर को फैलती हुई रोशनी में परिवर्तित होते हुए देखा गया। तो ईश्वर के साथ आत्मसात गुरु की इच्छा से लाखों सूक्ष्म जीवन से भरे अणु अनंत ब्रह्म सागर में लीन हो गए। समूह में से एक ने बहुत श्रद्धा से कहा कि उसने आज अपनी आंखों से मृत्यु पर विजय पाने वाले महापुरुष को देख लिया है। आज उन्हें ऐसे महापुरुष के दर्शन हुए हैं जिनके हाथ में
स्वर्ग और नरक की चाबियां हैं। फिर लहारी जी दानापुर आ गए और अपनी पारिवारिक, सामाजिक, व्यवसायिक एवं आध्यात्मिक जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने लगे। फिर लहारी जी ने बाबा जी से अपनी दूसरी भेंट के विषय में अपने शिष्यों को बताया कि एक बार इलाहाबाद कुंभ के मेले में लहारी जी टहल रहे थे तो उन्होंने एक राख से लिपटे सन्यासी को देखा जिसके हाथ में भिक्षा का पात्र था। लहारी जी के मन में विचार आया कि यह एक पाखंडी है, ढोंगी है, जो बाहर से त्याग का प्रतीक कर रहा प्रतीत हो रहा है, लेकिन इसके अंदर वह भाव नहीं है। तभी वहां पर बाबा जी को लहारी माशे जी ने एक जटाधारी सन्यासी की सेवा में नतमस्तक होते हुए देखा, जो कि उनके चरणों को धो रहे थे और फिर उनके बर्तन मांजने की बात कर रहे थे। तो लहारी जी अवाक एक बच्चे की भांति उन्हें एकटक देखते रह गए कि ये बाबा जी क्या कर रहे हैं, उसके चरण धो रहे हैं और साथ ही साथ उसके बर्तन भी मांज रहे हैं झूठे, ये कैसे हो सकता है। अतः यहाँ पर बाबा जी यह सीख देना चाह रहे थे कि हमें कभी भी किसी की आलोचना नहीं करनी चाहिए और हमें कभी भी संदेह नहीं करना चाहिए किसी के ऊपर। हमें ईश्वर को सदा समान रूप से हर मंदिर रूपी शरीर में देखना चाहिए, चाहे वह बड़ा हो और या फिर छोटा हो। तो अतः ज्ञानी और अज्ञानी साधुओं की सेवा करके बाबा जी सबसे बड़ा गुण यहाँ पर हमें सिखा रहे थे, तो वह है सद्गुण। तो यह गुण ईश्वर को सबसे प्रिय है। तो मित्रों, हमें भी इस सद्गुण को अपनाना चाहिए अपने जीवन में और सदा इन पर चलना चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद सेरेन माइंड फैमिली। ओवर टू मोनिका जी। थैंक यू सो मच प्रियंका जी, बहुत ही सुंदर शब्दों में व्याख्यान किया आपने। इतना सुंदर प्रकरण कि बहुत ही आनंद आया। धन्यवाद। मैं मोनिका शर्मा आप सभी को प्रेम पूर्वक नमस्कार करती हूँ। अपने सभी आदरणीय गुरुओं की श्रृंखला के चरणों में मैं अपनी हाजिरी भरते हुए मैं प्रकरण 35 का शुरुआत करूंगी, जिसका नाम है लहड़ी माशे का अवतार सदृश्य जीवन। इस प्रकरण में हम सभी लहड़ी माशे के जीवन काल के बारे में समझेंगे, जो कि किसी अवतार से कम नहीं थे। महामृत्युंजय गुरु, महाअवतार बाबा जी और लहड़ी माशे के बीच गुरु शिष्य का संबंध सिर्फ इस जन्म का नहीं, अपितु कालातीत था, यानी कई जन्मों से पूर्व था। इस प्रकरण का प्रारंभ गुरुजी ओल्ड टेस्टामेंट्स के संदर्भ देकर करते हैं। गुरुजी बताते हैं कि ओल्ड टेस्टामेंट्स के अध्ययन के बाद हुई कुछ इनसाइट्स से उन्हें यह पूर्ण विश्वास हो गया कि पूर्व जन्मों में जॉन द बैप्टिस्ट ईसा मसीह के गुरु थे। जॉन पिछले जन्म में इलाइजा और यीशु उनके शिष्य एलिशा थे। ओल्ड टेस्टामेंट के अंत में उनके अगले जन्मों के विषय में की गई भविष्यवाणियां मिलती हैं। भविष्यवाणियों के अनुसार प्रभु के उस महान दिन के आने से पहले ही एलाइजा को भेज दिया जाएगा। इस प्रकार एलाइजा जॉन का जन्म ईसा से थोड़ा पहले उनके अग्रदूत का काम करने के लिए हुआ। जॉन के पिता को देवदूत द्वारा पहले ही बता दिया गया था कि उनका होने वाला पुत्र जॉन और कोई नहीं, स्वयं इलाइजा होगा। देवदूत ने कहा कि यह बालक इज़राइल के असंख्य लोगों को ईश्वर की ओर मोड़ेगा और प्रजा को प्रभु यीशु के आगमन के लिए तैयार करेगा। इसी प्रकार का गुरु शिष्य संबंध बाबा जी और लहड़ी माशे के बीच था। बाबा जी वात्सल्य के साथ अपने शिष्य के 2 जन्मों में उनका मार्गदर्शन अदृश्य रूप में करते रहे। लहड़ी माशे जी के 33वें वर्ष से पहले बाबा जी ने उनके साथ प्रकट रूप में कोई संबंध नहीं रखा, परंतु अदृश्य रूप में वे उनका मार्गदर्शन करते रहे। और रानी खेत में मिलन के बाद भी उन्होंने निस्वार्थ होकर उन्हें जगत में अपना जीवन कार्य पूर्ण करने के लिए छोड़ दिया और उनसे वादा किया कि वे जब भी उन्हें
बाबा जी की आवश्यकता होगी वह जरूर आएंगे। लहड़ी महाशय के वापस आने के बाद सन 1861 में काशी में एक महान आध्यात्मिक पुनरुत्थान का श्री गणेश हुआ। जैसे फूलों की सुगंध छुपाई नहीं जा सकती, उसी प्रकार चुपचाप आदर्श गृहस्थ जीवन व्यतीत करते लहरी महाशय अपने स्वाभाविक तेज को छुपा कर नहीं रख सके। भारत के कोने कोने से भक्त गुरु लहड़ी महाशय जी के पास आने लगे। लहड़ी महाशय जी को प्यार से आनंद मग्न बाबू कहने वाले अंग्रेज ऑफिसर को यह बात सबसे पहले महसूस हुई कि उनके पास उनमें श्रेष्ठ बदलाव आ रहा है। एक दिन लहड़ी महाशय के पूछने पर उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी जो कि इंग्लैंड में है बहुत बीमार है और उन्हें उनकी बहुत चिंता हो रही है। लहड़ी महाशय जी ने कुछ देर शांत स्थान पर बैठने के बाद उन्हें धीरज देते हुए कहा कि आपकी पत्नी की हालत में अब सुधार है और वह अभी आपको पत्र लिख रही हैं। और उन्होंने पत्र के कुछ अंश भी सुना दिए। उन्हें लहड़ी महाशय जी की बात पर यकीन ना हुआ, परंतु जब वह पत्र आ पहुंचा तो उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा, क्योंकि उस पत्र में उनकी पत्नी के अच्छे होने का समाचार के साथ साथ वह शब्द और वाक्य भी थे जो महान गुरु ने उन्हें कई सप्ताह पहले कह सुनाए थे। कुछ महीनों बाद उनकी पत्नी जब भारत आई तो लहड़ी महाशय जी को देखकर आदर पूर्वक बोली कि महीनों पहले जब वह बहुत बीमार थी तब एक दिन उनके पलंग के पास तेजस्वी प्रकाश में उन्होंने उन्हें ही देखा था। उसी समय वे स्वस्थ हो गईं और अब लंबी यात्रा के बाद भारत आ सकी। लहड़ी महाशय जी हर रोज एक दो साधकों को क्रिया योग की दीक्षा देते थे। वे अपने आध्यात्मिक, व्यावसायिक तथा पारिवारिक कर्तव्यों को पूरा करते हुए शिक्षा के क्षेत्र में भी हिस्सा लेते थे। कई घरों में उन्होंने पाठशालाएं शुरू करवाईं। काशी के बंगाली टोला मोहल्ले में एक बड़े हाई स्कूल के विकास में भी उन्होंने योगदान दिया। गीता सभा में भी वे लोगों को शास्त्रों का अर्थ समझाते थे। लहड़ी महाशय जी एक महान गृहस्थ योगी गुरु बनकर कई हजारों नर नारियों के लिए प्रेरणा के स्रोत बने। वे अडंबरहीन गुरु थे जिनके पास कोई भी पहुंच सकता था। साक्षात परमात्मा के आसन पर विराजमान होते हुए भी लहड़ी महाशय बिना किसी भय भेदभाव के सभी लोगों का आदर करते थे। जब उनके भक्त उन्हें प्रणाम करते तो वे भी उत्तर में उन्हें नमस्कार करते। वे दूसरों के पांव विनम्रता से छू लेते थे पर अपने पांव कभी किसी को नहीं छूने देते थे। उन्होंने हर धर्म के लोगों को क्रिया योग दीक्षा का दान दिया, जिसमें हिंदू ही नहीं बल्कि मुसलमान और ईसाई भी उनके प्रमुख शिष्यों में थे। एक मुस्लिम शिष्य अब्दुल गफूर खान अत्यंत ऊंची अवस्था में पहुंच गए थे। खुद ऊंचे ब्राह्मण जाति के होते हुए भी लहड़ी महाशय जी ने जातिवाद का विरोध किया। वे पतित दलितों को भी समझाते हुए कहते थे कि अभी से ही भगवान को जान लो। ईश्वरानुभूति के गुब्बारे में प्रतिदिन उड़कर मृत्यु की भावी सूक्ष्म यात्रा के लिए अपने को तैयार करो। माया के प्रभाव में तुम अपने को हाड़ मांस की गठरी मान रहे हो जो दुखों का घर मात्र है। ध्यान करो ताकि जल्दी ही तुम अपने दुख क्लेशों से मुक्त हो परम तत्व को पहचान सको। क्रिया योग की गुप्त कुंजी के उपयोग द्वारा देह कारागार से मुक्त होकर परम तत्व में भाग निकलना सीखो। गुरुवर सभी शिष्यों को अपने अपने धर्म नियमों के पालन के साथ क्रिया योग के महत्व को समझने को कहते थे। वे कहते थे, मुसलमान को रोज 5 बार नमाज पढ़ना चाहिए, हिंदू को दिन में कई बार ध्यान में बैठना चाहिए, ईसाई को रोज कई बार घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना करके बाइबल का पाठ करना चाहिए। वे अपने अनुयायियों को उनके अनुसार भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग या राजयोग
के मार्ग पर चलाते थे। संन्यास लेने के इच्छुक शिष्यों को वे आसानी से उसकी अनुमति नहीं देते थे। वे कहते थे, ध्यान में ही अपनी सब समस्याओं का समाधान ढूंढो। अंतरात्मा में सक्रिय मार्गदर्शन से मन के तार को जोड़ लो। उसके माध्यम से बोलने वाली ईश्वर वाणी के पास जीवन की प्रत्येक समस्या का उत्तर है। एक दिन भगवत गीता सुन रहे शिष्यों के अनुसार हर स्थान पर होने की झलक देखने को मिली। गीता ज्ञान देते हुए अचानक लहड़ी माशे हाँफने लगे, मानो उनका दम घुट रहा हो, और साथ ही चिल्ला उठे। जापान के समुद्र तट के पास वह अनेक लोगों के शरीरों के साथ डूब रहे हैं। कुछ दिन बाद शिष्यों ने समाचार पत्रों में उस दिन जापान के पास डूबे एक जहाज के यात्रियों की डूबकर मृत्यु होने की खबर पड़ी। कई शिष्य जो किसी कारणवश उनके पास नहीं रहते थे, वह उनका मार्गदर्शन उपस्थिति का अनुभव अपने इर्द गिर्द किया करते थे। लहड़ी माशे कहते थे, जो क्रिया का अभ्यास करते हैं उनके पास मैं सदैव रहता हूँ। लहड़ी माशे के एक मुख्य शिष्य श्री भूपेंद्र नाथ सन्याल को उन्होंने 1892 ईस्वी में, जब वे किशोरावस्था में थे और काशी जाने में असमर्थ थे, प्रार्थना करने पर स्वप्न में आकर दीक्षा दी थी। सांसारिक दायित्व की उपेक्षा करने पर लहड़ी माशे उन शिष्यों को प्यार से समझाकर रास्ते पर ले आते। क्रिया योग की अनेक शाखाएं प्रशाखाएं हैं। लहड़ी माशे जी ने बहुत सोच विचार के बाद उनमें से ऐसी प्रतिविधियों को चुना जो प्रत्यक्ष उपयोगिताओं की दृष्टि में सर्वोच्च थी। उन्होंने क्रिया योग को 4 क्रमों में दी जाने वाली दीक्षाओं में विभाजित किया। साधक की एक निश्चित उन्नति होने के बाद ही वे उन्हें 3 उच्चतर क्रियाओं की दीक्षा देते थे। एक बार उनके एक शिष्य को ऐसा लग रहा था कि वह द्वितीय दीक्षा पाने के योग्य हो गया है। यह बात उसने लहड़ी माशे जी से कही। उसी समय दरवाजा खुला और एक साधक वृंदा भक्त कमरे में आ गया। वह काशी में पोस्टमैन थे। महान गुरु ने उनसे उनके पास बैठने को कहा। फिर उन्होंने वृंदा भक्त से कहा कि क्या तुम द्वितीय क्रिया के योग्य हो गए हो? पोस्टमैन ने दीन भाव से हाथ जोड़े और कहा कि उसे अब कोई दीक्षा नहीं चाहिए, क्योंकि वह प्रथम क्रिया से ही एक दिव्य नशे में रहता है, जिसकी वजह से कई बार वह पत्र बांटने का काम भी नहीं कर पा रहा होता। लहड़ी माशे बोले, वृंदा ब्रह्मानंद सागर में पहले ही तैर रहे हैं। यह शब्द सुनकर द्वितीय दीक्षा मांगने वाले शिष्य का सिर शर्म से झुक गया और वह बोला कि वह समझ गया कि वह एक घटिया कारीगर है जो अपने औजारों को ही दोष दे रहा था। और पोस्टमैन ने क्रिया से खुद को इतना उठाया कि काशी के विद्वान और पंडित भी उससे कई मुद्दों पर राय लेने आते थे। काशी के अलावा भी भारत के अन्य भागों से भी लोग लहड़ी माशे जी के पास आते थे। वह खुद भी अपने 2 पुत्रों के ससुराल वालों से मिलने कई बार बंगाल जाते थे। धीरे धीरे बंगाल में भी कई क्रिया योगियों की मंडलियां बन गई थी। लहड़ी माशे ने क्रिया दीक्षा प्राप्त करने वाले अनेक संतों में काशी के प्रख्यात स्वामी भास्करानंद सरस्वती तथा देवघर के तपस्वी बालानंद ब्रह्मचारी भी थे। काशी के महाराज ईश्वरी नारायण सिंह बहादुर ने उनको अपने पुत्र के निजी शिक्षक के रूप में भी लहड़ी माशे जी को रखा था। फिर उनकी आध्यात्मिक उपलब्धियों को पहचानकर महाराज और उनके पुत्र दोनों ने क्रिया दीक्षा ली। महाराज जितेंद्रिय मोहन ठाकुर ने भी उनसे दीक्षा ली। उनके कई शिष्य प्रचार के द्वारा क्रिया योग का प्रसार करना चाहते थे, परंतु लहड़ी माशे ने उनको अनुमति नहीं दी। वे कहते थे, क्रिया योग
रूपी पुष्प की सुगंध को स्वाभाविक रूप से अपने आप फैलने दो। इसका बीज आध्यात्मिक दृष्टि से उर्वरा हृदय भूमियों में निश्चित रूप से जड़ पकड़ेगा। रानीखेत में दीक्षा ग्रहण करने के 25 वर्ष बाद लहड़ी महाशय पेंशन पर रिटायर हो गए। अब उनके दिन में भी उपलब्ध होने के कारण उनके पास आने वाले भक्तों की संख्या में वृद्धि होती गई। अब वे अधिकांश समय पद्मासन में मौन बैठे रहते थे। अपने बैठक खाने से घर के दूसरे हिस्सों में भी वे शायद ही जा पाते थे। भक्तों का आना जाना उनके पास सदा लगा रहता था। उनके भक्त कई बार चिंता और विस्मय में दिखते थे जब वे उन्हें श्वास रहित, निद्रा रहित नाड़ी और हृदय की धड़कन का रुका हुआ होना, घंटों तक पलकें झुकाए बिना शांत आंखों का खुला होना और उनके चारों ओर प्रगाढ़ शांति का होना देखते। कुछ समय बाद लहड़ी महाशय जी ने अपने एक शिष्य पंचानन भट्टाचार्य को कोलकाता में आर्य मिशन इंस्टीट्यूट नामक एक योग केंद्र स्थापित करने की अनुमति दी। इस केंद्र में कुछ जड़ी बूटियों का वितरण किया जाता था और उसने बंगाल में भगवत गीता का पहला सस्ता संस्करण प्रकाशित किया था। हिंदी और बंगाली में प्रकाशित यह आर्य मिशन गीता हजारों घरों में पहुंची। लहड़ी महाशय जी विभिन्न रोगों को ठीक करने के लिए लोगों को नीम का तेल देते थे, जो उनके आशीर्वाद से भरा होता था। लहड़ी महाशय जी ने स्वयं कोई पुस्तक नहीं लिखी। उनके पौत्र और गुरु जी के प्रिय मित्र श्री आनंद मोहन लाहिड़ी ने लिखा कि लहड़ी महाशय ने शास्त्रों में कहे गूढ़ वाक्यों और छुपे धर्म विज्ञान को रूपकों से अलग कर प्रकाश में लाए। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि वैदिक पूजा विधियों के पीछे वैज्ञानिक अर्थ हैं। क्रिया योग से जागृत चिरस्थायी आनंद से मनुष्य की कुप्रवृत्तियां बलहीन हो जाती हैं और मनुष्य में तुच्छ इच्छाओं का परित्याग और श्रेष्ठ विचारों की प्राप्ति की प्रक्रिया साथ साथ घटित होती है। सभी कार्यों के पीछे शक्ति का महासागर अनंत ईश्वर ही है, परंतु आधुनिक विज्ञान की वजह से हम महाप्राण शक्ति को समझ नहीं पाते। आधुनिक विज्ञान हमें प्रकृति की शक्तियों का उपयोग कैसे करना है यह तो सिखाता है, परंतु अभी तक हमें उन शक्तियों के स्रोत के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। लहड़ी महाशय के जीवन ने एक उदाहरण स्थापित कर दिया, जिससे यह गलत धारणा दूर हो गई है कि क्रिया योग के माध्यम से प्रकृति के साथ अपने सच्चे संबंध को समझने का और प्रकृति की सभी घटनाओं के प्रति आदर अनुभव करने का कोई ना कोई तरीका मिल ही सकता है। क्रिया योग का विज्ञान शाश्वत है। इसका नियम कभी नष्ट नहीं हो सकता। जिस प्रकार बाबा जी महाअवतार या सबसे महान अवतारों में हैं और श्री युक्तेश्वर जी को ज्ञानावतार कहना सार्थक है होगा, और उसी प्रकार लहड़ी महाशय जी योगा अवतार थे। गुणवत्ता और परिणाम दोनों ही मापदंडों से इस महान गुरु ने समाज के आध्यात्मिक स्तर को उन्नत किया। इसमें अपने अंतरंग शिष्यों को ईसा मसीह के समान उच्च अवस्था में पहुंचा देने की शक्ति थी। गुरु के रूप में उन्होंने क्रिया योग पर जोर देते हुए पहली बार सभी मनुष्यों के लिए साधना का द्वार खोल दिया। उनके इस योगावतार ने सब प्रकार के चमत्कारों की पराकाष्ठा कर दी। वे चमत्कारों के बारे में कहते थे कि सामान्य जन के समक्ष बिना विचार किए सूक्ष्म नियम की चर्चा नहीं करनी चाहिए, ना ही उन्हें छाप कर प्रकाशित करना चाहिए। लहड़ी महाशय स्वयं एक गृहस्थ योगी थे। उनके संदेश संसार की आवश्यकताओं के अनुरूप ही हैं। उन्होंने जोर दिया कि योगी को अपनी आजीविका का स्वयं उपार्जन करना चाहिए। वे एक आदर्श आधुनिक योगी थे। बाबा जी ने ही उनके जीवन के तरीके की योजना बनाई थी।
जो कि विश्व के सब भागों में रहने वाले व्यक्तियों जो साधना करना चाहते थे, वो मार्ग दिखाने के लिए ही बनी थी। नए मनुष्यों के लिए नई आशा योगावतार ने घोषणा कर दी थी। ईश्वर साक्षात्कार आत्म प्रयास से संभव है। वह किसी धार्मिक विश्वास या किसी ब्राह्मण नायक की मनमानी इच्छा अनिच्छा पर निर्भर नहीं है। जो लोग किसी भी मनुष्य के देवत्व पर विश्वास नहीं कर सकते, वे क्रिया की कुंजी को प्रयुक्त कर अनंत अंततः खुद अपने ही पूर्ण देवत्व का दर्शन करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू सपना जी। बहुत बहुत धन्यवाद मनिका जी एंड प्रियंका जी। बहुत खूबसूरती के साथ आपने इन दोनों अध्याय को हमारे साथ उपस्थित किया हमारे सामने। अभी मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे प्रिय पूनम दीदी को, जो कि इन दोनों अध्यायों से हम क्या ज्ञान ले सके और उसको हम अपने जीवन में कैसे उतारेंगे, इसके ऊपर वो थोड़ा अपनी विशेष टिप्पणी रखेंगे। ओवर टू यू पूनम दीदी। जय गुरु जी। सिरिन माइंड परिवार से जुड़े सभी सदस्यों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और बहुत दिल से आई एक्सप्रेस माय ग्रेटिट्यूड टू माय फर्स्ट गुरुज, माय पेरेंट्स, वो पूरा लिनेज हमारे मास्टर्स का, एंड माय दोस्त एंड गुरु परमहंस योगानंद जी। आज के दोनों ही चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर हैं, क्योंकि जब हम इनको पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो ना चाहते हुए भी जाने अनजाने हमारे अंदर बहुत तरह के प्रश्न जो है वो आ जाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जब तक क्वेश्चन नहीं आएंगे तो हमारे अंदर लर्निंग नहीं आती है। कई चीजों को पढ़ना, उनको सुनना और उनके अपने को खुद उन बातों के साथ रेजोनेट कर पाना, जुड़ पाना और ये महसूस कर पाना कि हाँ वाकई में ऐसा हुआ था कि नहीं, वो अपने आप में हमारी एक परीक्षा और हमारी लर्निंग बन जाती है। दोनों वक्ताओं ने बहुत खूबसूरती से, मैं कहूंगी इतने लेंथी चैप्टर्स को उन्होंने इतना प्रिसाइसली जो है प्रस्तुत किया कि सुनने में बहुत ही मजा आया। तो आइए हम थोड़ा सा देखते हैं कि जो इतने महत्वपूर्ण चैप्टर्स हैं तो उसमें हमारे लिए क्या स्पेशल लर्निंग है जो हम लोग भी ले सकते हैं। जैसे कि जब उन्होंने बताया कि जब लहड़ी जी को जो उन्होंने सिर्फ उनका नाम दिया कि वो मेरा एक साथी मुझे जो है वो एक महल दिखाने के लिए ले गए, तो जो बात उन्होंने बोली, जो बात ऑलरेडी प्रियंका ने भी हाईलाइट की है, सिंस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आई डोंट वांट टू स्किप दिस पॉइंट कि सुंदर अतीत में कभी तुमने महल के सौंदर्य का आनंद लेने की इच्छा व्यक्त की थी। देखिए ये लाइन तो ठीक है, लहड़ी महाशय जी को वो जो साथी मिले थे उन्होंने ये बता दी, लेकिन अगर हम इसकी लर्निंग पे ध्यान दें, थोड़ा हम इसकी गहराई में जाएं, तो कभी कभी हम लोगों ने भी कभी ना कभी अपने माँ बाप से ये बात जरूर सुनी होगी, अरे तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, मुंह से ऐसा नहीं बोलते हैं। तो वो उनका समझाने का तरीका अलग हो जाता है, लेकिन घूम के बात वही आती है। अगर हमारे अंदर कोई भी एक इच्छा जागृत हो जाती है और अगर उस इच्छा को, उस विश को हम इस जन्म में पूरा नहीं कर पाते हैं, तो कभी कभी हमें वो लाइफ साइकिल में आना पड़ेगा उस इच्छा को पूरा करने के लिए। इसीलिए हमेशा क्या बोला जाता है, हमें अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल रखना चाहिए, थोड़ा सा संयम रखिए। In simple words, we need to be very mindful what we are seeking for. हम चाह क्या रहे हैं, इवनली हम सोच क्या रहे हैं, हम इच्छा क्या कर रहे हैं। क्योंकि वो जो एक विचार आया और अगर वो पूरा नहीं हुआ तो उसकी पूर्ति के लिए हमारे को एक बार फिर से जन्म लेना पड़ेगा और इस साइकिल में हमें आना ही पड़ेगा। आगे जब उन्होंने ये चीज समझाई और उन्होंने आगे लहड़ी जी को ये बात बोली, ये बहुत ही ब्यूटीफुल लर्निंग है। आज हम इस लर्निंग को बहुत बुक्स में बहुत अलग अलग तरीके से हमें ये ज्ञान समझने को मिलता है, लेकिन देखिए हमारे गुरुजी ने कितने साल पहले अपनी ऑटोबायोग्राफी के अंदर ये चीज लिखी। उन्होंने बताया कि परमात्मा ने पहले पृथ्वी की कल्पना की,
हम शायद कई बारी बात कर चुके हैं कि सृष्टि की रचना कैसे हुई, तो अर्थ कैसे बनी, वो कैसे बनी, वो परमात्मा की कल्पना से बनी। कल्पना का अर्थ क्या हुआ, उनका आइडिया था, उन्होंने एक आइडिया बनाया तो क्या हुआ, अर्थ बन गई। फिर उसके बाद उन्होंने उस कल्पना को, जो उनका आइडिया था, उसको उन्होंने और गति दी, तो हमारे को एटॉमिक एनर्जी मिली, और फिर वो आगे कन्वर्ट हुई तो मैटर में हमें चीजें मिली। और अब ये जो अर्थ के ये जो एटम्स हैं, जिनको कि हम बोल सकते हैं ये जो अणुशक्ति है, फिर इनको एक सॉलिड स्फीयर में जो है परिवर्तित किया गया। लेकिन ये सब कैसे हुआ, ये किसके करने से हुआ, ये किसकी इच्छा शक्ति से हुआ, ये परमात्मा की इच्छा शक्ति से हुआ। अब आप सोचेंगे ठीक है, हमने ये सुन लिया कि ये सब परमात्मा की इच्छा शक्ति से हुआ, तो हमें इसमें क्या मतलब ज्ञान लेने की हमें क्या बात है, हमें तो पता चल गया परमात्मा की इच्छा शक्ति से हुआ। हमें इसमें ये समझने की जरूरत है, हम भी परमात्मा का अंश हैं। जिस तरीके से परमात्मा ने पूरी सृष्टि की रचना करी है अपने एक कल्पना से, अपनी आइडिया से, उसी तरीके से हम लोगों में भी क्रिएशन की कैपेबिलिटी है। और वो किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है हमारी कल्पना पे, हमारे आइडिया पे। अब इसके अंदर गहरी बात क्या है, इसके अंदर गहरी बात ये है, आप अपने अंदर कल्पना क्या कर रहे हैं, आप अपने अंदर आइडिया क्या लगा रहे हैं। अब देखिए ऐसा हो जाता है कभी कभी, हम कुछ ऐसे लोगों के बीच में बैठे हैं, हम कुछ ऐसे ग्रुप में जुड़े हुए हैं, या हम कुछ ऐसी जगह पे हैं कि जहां हम बैठे तो हैं और हम व्यवहार ऐसा कर रहे हैं, ओ नो सब अच्छा है, हम तो यहाँ बड़े वो हैं। लेकिन अब हमारे अंदर क्या विचार चल रहा है, अगर हमारे अंदर जो विचार चल रहा है वो कुछ नेगेटिव है, तो 100% वो नेगेटिव चीज ही क्रिएट होती है। और फिर हम क्या करते हैं, हम बाहर की दुनिया को, हम आउटर सर्कमस्टांसेस को जो है वो ब्लेम करने लग जाते हैं कि उनकी वजह से ऐसा हुआ, जबकि ऐसा नहीं है। वो हमारी कल्पना से, हमारे आइडिया से, हमारी सोच से हुआ। तो हमको यहाँ पे ये सीखने को मिलता है कि हमारे को जो हमारी इच्छा शक्ति है, जो हमारी सोचने की क्षमता है, जो हमारी कल्पना करने की क्षमता है, हमें उसके ऊपर जो है वो नियंत्रण रखना बहुत ही जरूरी है। इसके बाद जब हम आगे चले तो जब बाबा जी ने लहरी महाशय जी को बोला कि भाई देखो, तुम्हारा जीवन आदर्श गृहस्थ योगी का उदाहरण बनके शहरों की भीड़ भाड़ के बीच रहने के लिए है। अगर आप बहुत ही सब काफी सीकर हैं, और अगर आप लोगों ने काफी और स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ी होंगी, देखा होगा, लेडी महाशय जी से जुड़ी हुई, या वैसे भी जितनी आपने पढ़ा है या जितना मैं समझ पाई हूँ, लेडी महाशय जी ने गृहस्थ जीवन में रह के योग क्रिया को अपनाना, गृहस्थ जीवन में रह के योग को अपनाना, जितना इन्होंने पॉपुलर किया है उस चीज को, वो कहीं और मेरी समझ में मुझे नहीं मिला। और यही चीज देखिए उनको उन्होंने वो बताई कि आपको गृहस्थ योगी में रह के, उससे पहले ये माना जाता था कि अगर आपको योग में जाना है, योगी बनना है, तो पहली चीज आपको तो फिर हिमालय के पर्वतों पे जाके ही बैठ के उस चीज को करना है। तो ये क्रेडिट ऑल गोज टू लेडी महाशय जी, जिनसे कि आज हम लोग भी अपने गृहस्थ जीवन के अंदर ही रह के हम भी इस पाथ के ऊपर इतनी खूबसूरती से मिलकर हम सब आगे चल रहे हैं। और आगे जब बाबा जी ने उनको ये बोला कि अभी कई वर्षों तक तुम्हें पूर्ण अंतःकरण पूर्वक अपनी पारिवारिक, व्यवसायिक, नागरिक और आध्यात्मिक कर्तव्यों को पूरा करना है। तो देखिए उन्होंने ये नहीं बोला कि भाई अब तो आपको सिर्फ योग का ही वो करना है। उन्होंने बोला आपकी जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं टुवर्ड्स योर फैमिली, आपके प्रोफेशनल जो कमिटमेंट है, ऑल यू हैव टू फॉलो, आपको वो सब पूरी करनी है। तो क्या हुआ, मास्टर्स ने, बाबा जी ने क्या किया,
उन्होंने पूरे संसार के लिए एज एक एग्जाम्पल सेट कर दिया लहड़ी महाशय जी के थ्रू कि हम संसारिक जीवन में रहते हुए अपनी प्रोफेशनल जितनी हमारी ड्यूटीज है उनको भी पूरा करते हुए हम जो है योग में की अवस्था में एज ए योगी हम अपने जीवन का निर्वाह कर सकते हैं। आगे जब उन्होंने आगे उनको जब ये चीज बोली कि ध्यान के विज्ञान द्वारा जीवन के अंतिम रहस्यों का पता लगाने के लिए केवल वही योग्य है जो ईश्वर की खोज में अन्य सब कुछ त्याग देने का संकल्प करता है। ये एक लाइन हमें बहुत गहन जो है हमें एक लर्निंग देती है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम लोग ध्यान को एक रिचुअल की तरह या एक नियम की तरह करने लग जाते हैं। हो ध्यान करना है, ऐसा नहीं है, हमारे को ध्यान भी बहुत अच्छा लग रहा है तो हमें इस बात की खुशी होती है कि देखो हम ध्यान के मार्ग पे बहुत अच्छे से जा रहे हैं। लेकिन देखिए उन्होंने क्या बता दिया, उन्होंने एक छोटी सी चीज डाल दी है कि ध्यान के द्वारा जो जीवन के रहस्य होते हैं वो सिर्फ उनको पता लग पाते हैं जो परमात्मा की खोज के लिए सब कुछ त्याग देने का संकल्प करता है। अब आप सोचेंगे सब कुछ त्याग देने का मतलब हुआ जमीन जायदाद, मैं जिस पोजीशन पे काम करती हूँ वो सब छोड़ देना। अब यहीं पे तो फिर है सारी गेम। इसका क्या मतलब है? जो हमारे अंदर शैतान बैठा हुआ है, किस रूप में बैठा हुआ है? क्रोध के रूप में, जेलसी के रूप में, प्राइड के रूप में, जो हम दूसरे को देख के हमारे अंदर जो ईर्ष्या भावना आ जाती है, जो हम छल कपट करने लग जाते हैं, जो हम सिर्फ मनी 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 पैसे के पीछे अगर हम सिर्फ जाने लग जाते हैं। पैसा कमाना गलत नहीं है, लेकिन हम उसको किस जरिए से कमा रहे हैं, हमारा एम क्या हो गया है। तो वो एक डिफरेंस आ जाता है कि आपका जो है वो संकल्प क्या है। तो जिसका संकल्प परमात्मा की खोज का है उनको मेडिटेशन से जीवन के अंतिम रहस्यों का भी पता चल जाता है। उसके बाद जब बीच में एक एपिसोड हुआ था जिसमें कि जब लहड़ी जी आके अपने दोस्तों से बताते हैं उनको, तो वो सब भी जैसे कि अगर कोई जिसको स्पिरिचुअलिटी की नॉलेज नहीं है वो भी पहली बार ही सुन के कहेगा अरे ऐसे कैसे हो सकता है, कहीं ये इल्यूजन ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है, वो महल बन गया, वो बाबा जी मिल गए, उनको रानी खेत ले गए। तो जब क्योंकि उनको बाबा जी ने प्रॉमिस किया था कि जब आप मुझे बुलाएंगे मैं आपके पास आऊंगा। तो देखिए यहाँ से एक हमें एक चीज समझने को मिलती है। तो लहड़ी महाशय जी ने भी क्या किया, जब उनके दोस्तों ने बात नहीं मानी तो उन्होंने जोश में बोल दिया कि मैं उनको बुला के दिखाता हूँ। क्यों? क्योंकि बाबा जी ने उनको प्रॉमिस किया था कि जब आप बुलाएंगे मैं आ जाऊंगा। और ऐसा ही हुआ, जब उन्होंने बुलाया तो बाबा जी प्रकट तो हुए, लेकिन उन्होंने गुस्सा किया। उन्होंने क्या बोला, लहड़ी क्या तुम मुझे ऐसी फालतू बातों के लिए बुलाते हो? अब आप यहां से समझिए कि बाबा जी ने उनको फालतू बात क्यों बोली। बाबा जी ने फालतू बात इसलिए बोली क्योंकि अभी हमने क्या समझा कि अगर हम ध्यान करते हैं तो हमारा भाव क्या होना चाहिए, हमें परमात्मा को पाना है। लेकिन जाने अनजाने में लहड़ी जी का ध्यान भी कहाँ चला गया, जब दोस्तों ने बात नहीं मानी कि मुझे दोस्तों को प्रूव करना है। तो हमारे साथ भी अगर जीवन में कोई एक्सपीरियंस होता है, कुछ भी होता है, और कभी कोई सामने वाला आपको चैलेंज करता है या कुछ वो इस तरीके के शब्द बोल देता है जो हमें सुनने में अच्छे नहीं लगते, क्योंकि हमने वो अनुभव किया, हमने अपने गुरुओं के साथ, हमने अपने मास्टर्स के साथ वो अनुभव किया। लेकिन अगर कोई हमें बोलता है अरे ऐसा कुछ नहीं होता, ये चीजें नहीं होती, हम नहीं मानते, तो आपको वहां पे उनको वो प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। हमें वो कोई चीज प्रूव करने की जरूरत नहीं है। मेरा अनुभव, मेरा एहसास मेरे साथ, आपका अनुभव, आपका एहसास आपके साथ। ना मुझे आपको कुछ प्रूव करना है, ना आपको मुझे कुछ प्रूव करना है। हम खुद जानते हैं हमारी आत्मा ने क्या अनुभव ले लिया।
तो ये चीजें हमें सीखनी है इस राह पे, इस पथ पे आगे बढ़ने के लिए हमें इन चीजों का ध्यान जो है वो बहुत अच्छे से रखना चाहिए। इसके बाद जो हमारा अगला अध्याय जो है लहड़ी महाशय का अवतार सदृश जीवन, जो अपने आप में बस पढ़ने में ही मजा आता है, बस पढ़ते जाओ तो वो अपने आप आपको ज्ञान के अंदर, लर्निंग के अंदर वो डुबोता रहता है। लेकिन अगर हम कुछ पॉइंट्स, क्योंकि हम मिलके आपस में शेयर कर रहे हैं, अगर हम उस पर थोड़ा प्रकाश डालें, तो जब उन्होंने ये चीज आगे बोली कि रानी खेत के पास अल्प समय के मिलन के बाद निस्वार्थी, दैट इज सेल्फलेस गुरु ने अपने प्रिय शिष्य को अपने पास नहीं रखा, बल्कि लहड़ी महाशय को जगत में अपना जीवन कार्य पूरा करने के लिए छोड़ दिया। तो ये लाइन हमें क्या बताती है? ये लाइन हमें गुरुओं के, हमें मास्टर के एक गुण के बारे में बता रही है। गुरुजी ने इनडायरेक्ट वे में हमको ये भी बता दिया कि जो गुरु होता है, गुरु को सेल्फलेस होना बहुत जरूरी है। अगर कोई शिष्य कोई और लर्निंग लेने के लिए आगे जाना चाहे और वो गुरु उसको किसी तरीके से कि नहीं ये तो फिर मुझे छोड़ के ही चला जाएगा, तो फिर वो गुरु जो है वो सेल्फलेस नहीं है, वो सेल्फिश है। तो गुरुओं की भी एक हमारे को फीचर समझ में आता है, गुरु हैज टू बी सेल्फलेस। तभी उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम मेरे पास रहो, उन्होंने बोला नहीं तुम जाओ, उल्टा आपको तो जाके ग्रस्त में योग कैसे पाते हैं, आपको तो उसका प्रचार करना है। तो जो गुरु होता है उसको बहुत खुशी होती है। अगर हम सोचे ना, जब शिष्य, जैसे एक टीचर को खुशी होती है जब उसके स्टूडेंट्स टीचर से भी ज्यादा अच्छा नंबर लेकर आते हैं, इसी तरीके से गुरु के अंदर ये खुशी के भाव होना चाहिए कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो आगे जाके वो और उस चीज को जो है वो बढ़ाएंगे। और जो लेडी महाशय जी थे, उन्होंने भी अपनी पूरे कर्मों को, चाहे वो उनके फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज रही, उनके प्रोफेशन को लेके रही, वो इन सबको पूरा करके ही जो है वो आगे बढ़े थे। जब आगे उन्होंने एक ये बात बोली कि यह याद रखो कि तुम किसी के नहीं हो और कोई तुम्हारा नहीं है, इस पर विचार करो कि किसी दिन तुम्हें इस संसार का सब कुछ छोड़कर चले जाना होगा। मैं भी ये चीज बोलूंगी, जब ये लाइन मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ी थी टीनेज के अंदर, जब ये मैंने पढ़ा तो मैंने बोला अरे ये कैसे है कि तुम किसी के नहीं हो? क्यों नहीं है? ये मेरे माँ बाप मेरे हैं, मैं इनकी हूँ। अरे नहीं, ये लाइन इसमें कैसे डाली हुई है? लेकिन जब आप एक रास्ते पे चलते हैं और धीरे धीरे विद द ग्रेस ऑफ मास्टर्स, जब आपको थोड़ा सा आपका नॉलेज विजडम में कन्वर्ट होता है, तो मैं कहती हूँ ये मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत लाइन रही है। इस लाइन को समझने के लिए, इस लाइन को अपने अंदर उतारने के लिए मैं आप सबके सामने कन्फेस करूंगी, मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा अपनापन बहुत जल्दी फील कर लेती हूँ हर एक के साथ, और मैं बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो जाती हूँ। इस लाइन ने मुझे विद डिटैचमेंट अटैचमेंट में रहना सिखाया। जैसे जैसे इस लाइन की, इस एक लाइन की परतें मेरे आगे खुलती गई, मैं सच कह रही हूँ, जब इसको आप सही तरीके से अपने अंदर लेंगे, आपके भी जीवन में कभी किसी के प्रति कोई भी गिला शिकवा नहीं रहेगा। वाकई में तुम किसी के नहीं हो, कोई तुम्हारा नहीं है। अगर मैं इसके आगे ये बोल दूं, अपने माँ बाप भी हमारे नहीं है और हम भी माँ बाप के नहीं है। तो ये लाइन शायद सुनने में अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन मैं इसको एक आध्यात्मिक वे में बोल रही हूँ। जैसे जैसे आप इसको समझते रहेंगे, आपको समझ में आएगा, जो शायद मैंने एक बारी पहले भी बोला है, सब कुछ मेरा और कुछ भी नहीं मेरा। वो अटैचमेंट डिटैचमेंट, ये रहना, ये करना, ये एक इतनी इंपॉर्टेंट लाइन है कि इस लाइन को मैं ये नहीं कहूंगी कि सिर्फ सुन लिया और मान लिया,
सहज तरीके से, जैसे जैसे हम स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते जाएंगे और ये लर्निंग हमारे अंदर जाती रहेगी, मैं कहती हूँ इतना सा भी दर्द और पेन आपके अंदर नहीं रहेगा। और मैंने अभी बताया है, मुझे इस चीज के समझने में, इसको अपनाने में बहुत उतार चढ़ाव से मैं गुजरी हूँ, तब कहीं जाके ये 100% ये लाइन अब मेरे अंदर जो है वो घुसी है। आगे जब उन्होंने एक और क्वालिटी गुरुओं की, जैसे पहले बताई कि गुरु को सेल्फलेस होना चाहिए, एक और क्वालिटी आगे के पैरा में मिली, जब वो बोलते हैं कि जब किसी शिष्य के दोषों के बारे में खुलेआम बोलने के लिए गुरु को विवश होना पड़ता है, तो लहड़ी महर्षि जी बोलते थे, लेकिन वो बहुत शांतिदायक और सौम्य वे में बोलते थे। तो देखिए ना, सेल्फलेस होने का मतलब ये थोड़ी ना कि अगर हमें लगे कोई शिष्य है या कोई स्टूडेंट भी है हमारा, वो किसी गलत रास्ते पे जा रहा है, तो क्या हम उसको बताएंगे नहीं? अगर हम नहीं बताएंगे तो फिर तो हमने उसका नुकसान कर दिया। शिष्य कहेगा मैं तो टीचर के सामने ये काम कर रहा हूँ, उन्होंने मुझे मना ही नहीं किया, इन्होंने तो मुझे टोका ही नहीं, यानी कि आई एम डूइंग, सही कर रहा हूँ मैं तो। लेकिन किसी को कैसे बताना है, तो वो बताने का भी बता रहे कि लहड़ी महर्षि जी का बहुत ही सौम्य और शांतिदायक वो था। और मैं इस चीज को ये समझती हूँ क्योंकि देखो हम सब टीचर्स हैं, क्यों, हम सब अपने बच्चों के तो टीचर्स है ही हैं, राइट ना, ये अथॉरिटी तो हमारे पास है। इस चीज को मैं बच्चों के साथ बहुत इस्तेमाल करती हूँ। मैं उस मोड पे उनको ले आती हूँ कि जहाँ पे वो खुद रियलाइज करें और फिर वो पूछते हैं कि मम्मा ये सही है या गलत है। तो वो समय भी उनको बड़े आराम से समझाया जाता है कि देखो इसमें ये चीज आपकी गलत रही है। तो ये एक बहुत ब्यूटीफुल क्वालिटी एक और उन्होंने जो है वो हमें गुरुओं की बताई है। और जब वो जो मोनिका बता रही थी कि एक जो उनके स्टूडेंट होते हैं वो सेकंड दीक्षा लेने के लिए, क्योंकि क्रिया योग को 4 फेज में बताया हुआ है, तो जब उन्होंने उन स्टूडेंट को 1 फेज बताया था तो उन्होंने बोला कि आई फील कि मैं अब दूसरी लेने के लिए रेडी हूँ। तो वहीं पे जो एक पोस्टमैन आते थे जिनको ऑलरेडी उन्होंने एक ये पार्ट दिया हुआ था, तो उन्होंने जानबूझ के उस स्टूडेंट के सामने पूछा कि डू यू थिंक ही विल यू आर एलिजिबल फॉर सेकंड? तो उन्होंने बोला कि नहीं मुझे और दीक्षा नहीं चाहिए। तो वो बोले अभी तो मैं इसी में, मेरे को इतना दिव्यता का नशा, यानी कि मैं इतना स्पिरिचुअल, मेरा एक्सपेंशन हो गया कि कभी कभी मुझे अपना काम करना भी मुश्किल हो जाता है। तो देखिए उस स्टूडेंट ने क्या बात बोली, और ये लर्निंग हम सबके लिए है। उन्होंने बोला गुरुदेव मेरी समझ में आ गया है, मैं एक ऐसा घटिया कारीगर हूँ जो अपने औजारों को ही दोष दिया करता है। अब 2 कारीगर हैं, मान लेते हैं दोनों कारीगर, चलिए फॉर एग्जाम्पल हमने उनको टेबल बोल दी बनाने के लिए कि आप एक टेबल बनाइए। एक ने जो टेबल बनाई वो बहुत खूबसूरत बनाई, बहुत अच्छी, बहुत प्रोपोर्शनेट, बैलेंस, ब्यूटीफुल, हमने उसको एडमायर किया कि वाओ आप कितने अच्छे कारीगर हैं। और दूसरे की टेबल अच्छी नहीं बनी, तो वो बोलता है कि नहीं मेरे औजार सही नहीं थे। यानी कि हम अपने कमी को नहीं देखते हैं। कभी कभी क्या हो जाता है, अरे मुझसे ना आज मेडिटेशन नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि हमारे साथ वाले घर में फंक्शन चल रहा है, बड़ी डिस्टरबेंस थी। तो हमने भी क्या किया, हम अपने औजार को जो है वो ब्लेम करने लग गए। तो अगर हम इस लर्निंग को पढ़े और इसको पकड़ के रखेंगे ना, तो वाकई में हम सब बहुत अच्छे कारीगर बन जाते हैं। इसको मैं ये भी कहूंगी, हम अपनी जिंदगी में जो एक्सक्यूजेस बनाते हैं, द वे वी थिंक, द वे वी डिफेंड अवर सेल्फ, अगर हम उन चीजों को गहराई में जानना शुरू कर दे ना, तो वाकई में हम भी बहुत अच्छे कारीगर बन जाएंगे। हम भी अपने औजारों को ब्लेम करना जो है वो हम बिल्कुल ही छोड़ देंगे। लास्ट में जो एक चीज हम कहेंगे कि किस तरीके से लेडी महर्षि जी ने जिस तरीके से इस क्रिया योग को इतना फैलाया, तो उसके लिए उन्होंने एक चीज उन्होंने डिक्लेयर करी थी। वो बोलते थे कि डिवाइन यूनियन इज पॉसिबल थ्रू सेल्फ एफर्ट। डिवाइन यूनियन इज पॉसिबल थ्रू सेल्फ एफर्ट। हमने कहीं कितना भी ज्ञान सुन लिया, हमने कितनी भी विजडम ले ली, हमें समझ में भी आ गई, लेकिन हमने अगर उसके ऊपर सेल्फ एफर्ट नहीं किया
तो हम कभी भी ईश्वर साक्षात्कार को नहीं पा सकते हैं। तो ईश्वर साक्षात्कार को पाने का कोई शॉर्टकट नहीं है, उनको पाने का कोई ऐसा माध्यम नहीं है जिसको हम किसी दूसरे को पैसा देके खरीद लें। हम ज्ञान ले सकते हैं, हम नॉलेज ले सकते हैं, हम समझ सकते हैं हमें क्रिया योग कैसे करनी है, हमें मेडिटेशन कैसे करना है, लेकिन जब तक हम इन सब चीजों के ऊपर सेल्फ एफर्ट नहीं करेंगे तो वो सिर्फ हमारे लिए एक थ्योरेटिकल बिलीफ है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। प्रैक्टिकल अनुभव वो हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो हम अनुभव करेंगे अपने खुद के सेल्फ एफर्ट से। तो हमें ये एक सीख लेके जानी है कि हमें अपने सेल्फ एफर्ट के ऊपर जो है वो काम करना है। तो इसी के साथ आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु जी एंड ओवर टू स्वप्ना जी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, इतने खूबसूरती से आपने आज हमको इतने बढ़िया लर्निंग दिए हैं, जो कि हम बहुत टाइम ये सोचते हैं कि हमारे अंदर कुछ नेगेटिव चलता है, लेकिन हम पॉजिटिव बात करते हैं लेकिन अंदर नेगेटिव है। तो इसके ऊपर जो आपने बोले कि कंट्रोल करना है हमारी इच्छा शक्तियों को, और एक बहुत ही बढ़िया लर्निंग दिए है। जैसे हम सोचते हैं कि जो स्पिरिचुअलिटी में आने के लिए हमको ये घर बार सब छोड़ को जैसे हिमालय की ओर जाना होगा, लेकिन ये जो अध्याय दोनों है हमको ये सीख देते हैं कि नहीं, सांसारिक जीवन में रहकर ही हम दोनों को साइमल्टेनियसली हम ले सकते हैं, एक सामंजस्य में कर सकते हैं। और एक बढ़िया जो आपकी जीवन को जो ये किया है, जो सेंटेंस आपने बताए कि डिटैचमेंट से कैसे अटैचमेंट करना है, तो मुझ में सब है, सब में मैं हूँ, सब कुछ मेरा है और मेरे में सब है, ये जो लाइन है तो इसको हम जरूर प्रैक्टिस करेंगे। और जो लास्ट में आपने बताया कि तो ये जो कंटिन्यूटी, जो प्रैक्टिस हमको रोज करना है, लेकिन हम क्या करते हैं, आज कर लिया बस 3-4 दिन, समय नहीं है क्योंकि ये हुआ, मुझे समय नहीं मिला, हम ऐसे कहकर एक्सक्यूजे देते हैं। तो इसको हम जरूर अपनाएंगे, हमारे डेली अभ्यास करेंगे, कंटिन्यूटी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। जय गुरु। आज जय का अध्याय को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले मंगलवार को और दोनों अध्याय को लेकर। जय जय गुरु। गुरु। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु।